हमने उस तरह कुरान मजीद पढ़ना है, खा वो तरावी हो या रोजाना सुबह शाम कुरान की तिलावत की जाए या नमाज में कुरान पाक पढ़ा जाए। तवज्जो, क्योंकि आगे रमजान शरीफ का महीना आ रहा है और रमजान शरीफ में लोग तरावी पढ़ते हैं, तो हर बंदे तक मेरा पैगाम पहुंचे इंटरनेट के जरिए से। भाई किस तरह हमने किसको इमाम बनाना है, किसके पीछे हमने तरावी पढ़नी है और किसके पीछे हमने तरावी नहीं पढ़नी, और क्या क्या माशरे के अंदर जो खराफात हैं, जो बीमारियां हैं, हमने उसको दूर करना है। हर साल अंधाधुन होके हमने किसी के पीछे कुरान, अंधाधुन होके खुद भी उस तरह कुरान नहीं पढ़ना जिस तरह मना किया गया है कुरान पढ़ने से, खुद भी हमने उसी तरह कुरान पढ़ना है जिस तरह कुरान पढ़ने का हक है, जिस तरह रब ने हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, जिस तरह महबूब के फरमान ने, जिस तरह हमारे अकाबरीन ने, हमारे औलिया ने कुरान पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, जो फतवाजात के अंदर आया है, उसी तरह हमने कुरान पढ़ना है, उसी तरह हमने तरावी पढ़नी है। या किसी को इमाम बनाए या किसी के पीछे हम तरावी पढ़े या फिर हम खत्म पाक पढ़े, जिस तरह भी जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान उसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह रब ने कहा है, जिस तरह महबूब के फरमान में आया है। जो सही पढ़े हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, उस पर कोई एतराज नहीं बनता, उस पर कोई एतराज बनने का तुक नहीं है। जो कुरान तजवीद के मुताबिक पढ़े, जो कुरान अरबी लबो लहजे के मुताबिक पढ़े और जो जिस तरह कुरान के अंदर मखरज और जो यानी अपने हर हर्फ को उसके मखरज के मुताबिक अगर कोई पढ़ता है तो फिर हमारा एतराज करने का कोई तुक भी नहीं बनता। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि ये कुरान सही पढ़ता है, ये कुरान सही नहीं पढ़ता। मेरे दिल में किसी के लिए कोई हसद नहीं है, कोई साड़, कोई बग़्ज़, हसद, साड़ हो नहीं दावी, लेकिन हक का बयान करना है। जो भी वो शरीयत को पसे पुष्ट डाल के जो भी इमाम बनेगा हम उसका रद्द करेंगे, ये हमारा हक है, हम उसका रद्द करेंगे। और अगर हम रद्द ना करें तो फिर कल क़यामत के दिन हमें पकड़ा जाएगा। भाई तुम तो जानते थे और तुमने हक क्यों नहीं बयान किया, इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें रद्द कर देंगे, तेरी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। नहीं, इस चीज को पसे पुष्ट डाल के हमने वही करना है जो शरीयत के मुताबिक है। तो इस वास्ते हजरत मोहतरम, सबसे पहले हम दाढ़ी पर आ जाते हैं और मुझे अफसोस है उन खतीबों पर कि कितने साल हो गए और मैं अपने इलाके में देख रहा हूं उन खुतबा को कि जिन्होंने एक तकरीर रटी हुई है, बस वही तकरीरें करनी है रटी हुई, और अवाम बेचारों को आगाह नहीं किया, बताया नहीं उनको शरई मसाइल का। कम अज कम उन्हें बताओ तो सही कि जिसके पीछे जिसको तुम इमाम बना रहे हो, अरे उसको इमाम बनाने के लिए भी कुछ शर्त है। अगर उनके अंदर वो शर्त पाई जाती है तो उसे इमाम बनाओ, वरना उसे रद्द कर दो। कम अज कम अपनी नमाजें तो बर्बाद ना करो। इन खतीबों ने बताया इस कौम को? नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया? इनका हक बनता था कि इस कौम को आगाह करते कि खबरदार, ऐसे इमाम के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होती, बचो इससे, तन्हा नमाज पढ़ लो, ऐसे के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होगी अगर नमाज पढ़ोगे। बताया इन्होंने इस कौम को धोखा, इन्होंने धोखा दिया इस कौम के साथ, ये मुजरिम है, और लोगों को शरई मसाइल से आगाही दें। जब तक मैं हूं मैं इनका रद्द करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जब तक ये लोगों को इनकी सही तरबियत ना करें और लोगों को शरई मसाइल से आगाह ना करें, जिस दिन किसी के बारे में मेरे दिल में हसद हो, किसी मुफ्ती के बारे में, किसी आलिम के बारे में, किसी हाफिज के बारे में, किसी कारी के बारे में, किसी के बारे में भी, लेकिन जब हम शरीयत का खिलाफ देखते हैं तो हम बोलते हैं। अब देखो रमजान शरीफ आ रहा है ना, वो लोग जो 11 महीने तक कुरान के करीब नहीं जाते, लेकिन जो ही तरावी आती है, रमजान शरीफ करीब आता है,
तो फिर लगातार रात दिन कुरान पढ़ रहे हैं, सवाब की नियत तो ना हुई। अगर सवाब की नियत होती तो बाकी 11 महीने तूने कुरान क्यों ना पढ़ा? अवाम के साथ धोखा तो ना कर। अब देखो इनका हाल, नमाज जानबूझ के छोड़ दे तो उसके पीछे तो नमाज पढ़ना मकरूह तहरीम ही है, जब तक वो तौबा नहीं करेगा। जो बंदा नमाज 11 महीने नमाज नहीं पढ़ते और फिर तरावी के लिए आगे खड़े हो जाते इमाम बन के, फिर तुझे किस तरह वो हम इमाम तस्लीम करें अपना, और हालांकि वाले तुझे किस तरह अपना इमाम तस्लीम करें? दोबारा जो नमाज उसके पीछे पढ़ी गई उसको फेरना, उसकी कज़ा करना वाजिब है उस नमाज की, और ऐसे बंदे को इमाम बनाना गुनाह है। अब दूसरा मसला सुनो, पहला तो यह समझ लिया जो नमाज नहीं पढ़ता। दूसरा मसला ये दाढ़ी है, एक कुदरतों किसी की ना आए। जिस तरह बच्चा बालग होता है तो अभी उसकी दाढ़ी छोटी होती है, या वैसे किसी की दाढ़ी कुदरतों नहीं बढ़ती, उसके लिए तो उज़र शरी है, उसके से पीछे नमाज हो जाती है। लेकिन वो बंदा जो एक मुट्ठी से दाढ़ी कम करे या फिर कटवाए दाढ़ी को, या एक मुट्ठी से दाढ़ी को कम रखता है, तो ऐसे बंदे के पीछे भी नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब, और ऐसे को इमाम बनाना गुनाह है। जो बात करेंगे इंशाल्लाह उसकी दलील देंगे शरीयत से। और अगर कोई शरीयत को तस्लीम ना करे तो फिर उसकी अकल खराब है, उसकी अपनी मत मारी गई है जो शरीयत के फैसले को तस्लीम ना करे। सबसे पहले मैं तुम्हें वकारुल फतावा मुफ्ती वकारुद्दीन मुफ्ती आजम पाकिस्तान, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तवज्जो सुनना, दाढ़ी मुंडवाने और कतरवाने या हद शरी यानी एक मुट्ठी से कम, हद शरी से कम करने वाला फासिक के मौलिन है। एलानिया गुनाह करने वाला है, एलानिया फासिक के मौलिन कहते हैं एलानिया गुनाह करने वाले को। कोई बंदा वो छुप के गुनाह करता है और ये एलानिया सबके सामने गुनाह कर रहा है, क्यों? दाढ़ी कटवाएगा तो सारे उसकी दाढ़ी को देखेंगे ना, तो ये एलानिया उसने गुनाह किया, यानी जिसने एक मुट्ठी से कम दाढ़ी कर दी कटवा के, तो फरमाया कि वो क्या है? वो फासिक के मौलिन है जो एक मुट्ठी से दाढ़ी कम रखता है, एलानिया गुनाह करने वाला है, और फासिक के मौलिन को इमाम बनाना गुनाह है। ये वो है जिसको मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहते हैं। नीचे दलाल दी हुए, टाइम नहीं है इतने मेरे पास। अब देखो, क्योंकि इसमें इसकी ताजीम है, किसी को इमाम बनाना उसकी ताजीम होती है। तवज्जो, किसी को इमाम बनाना उसकी ताजीम है, लिहाजा फरमाते हैं कि जबकि शरीयत मुतहरा ने उस शख्स की इहानत की है, उस शख्स की मुज़म्मत की है शरीयत ने जो फासिक के मौलिन है, शरीयत कहती है कि उसकी तज़ीम हरगिज़ ना करो। आगे फरमाया कि एक मुट्ठी, तवज्जो, एक मुट्ठी, तो सुनो, फरमाया कि एक मुट्ठी से दाढ़ी कम करने वाला फासिक है, गुनाहगार है, और फरमाया फासिक की इमामत मकरूह है, लेकिन तौबा कर लेने के बाद अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। उसने तौबा कर ली कि अब मैं दाढ़ी एक मुट्ठी से कम नहीं करूंगा, लेकिन फरमाया फिर भी जब तक गुनाह का असर ज़ैल ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उस वक्त तक उसे इमाम ना बनाया जाए। यानी जब तक पूरी मुट्ठी दाढ़ी, अगर तो उसने तौबा कर लिया है, लेकिन तौबा करने के बाद भी इंतजार किया जाए, जब तक उसकी मुट्ठी दाढ़ी पूरी ना हो जाए उसको इमाम ना बनाया जाए। अच्छा, अब इसके बाद यह है वकारुल फतावा। इसके बाद आ जाते हैं फतावा फैज़ रसूल, हिंदुस्तान के मुफ्ती आजम फतावा फैज़ रसूल। इनका इसमें इन्होंने लिखा कि जो शख्स अपनी दाढ़ी हद शरी यानी एक मुट्ठी से कम कर देता है वो फासिक के मौलिन है, एलानिया गुनाह करने वाला है।
एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी ये नहीं होती कि इतने दाढ़ी थाली को न पकड़ो, एक मुट्ठी होती है दाढ़ी को पकड़ो, खाली को ना पकड़ो, क्योंकि इतने से पकड़ने के सारी मुट्ठी पूरी है। एक मुट्ठी यहां से होती है, खाली करने नहीं होती एक मुट्ठी। तो फरमाया कि ऐसा बंदा जो एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखता है वो फासिक के मौलिन है, और इसके पीछे नमाज पढ़नी गुनाह, इसके पीछे नमाज पढ़नी गुनाह, इसको इमाम बनाना गुनाह। जितनी नमाजें इसके पीछे पढ़ी गई हैं दोबारा उनकी कज़ा करना वाजिब है। खाला जी ना कह रहे 11 महीने तुझे कुरान के करीब ना बन जाओ, 11 महीने तुम शरीयत के कुरान के 11 महीने तुम नमाज के करीब ना जाओ, और जब तरावी है तो फिर आगे खड़े हो जाओ इमाम बन के पैसों की खातिर। लुटेरे, तुमने मजाक बना रखा शरीयत का, और जो बगैर शरीयत से पूछे किसी को इमाम बनाते हैं उनका भी कसूर है, वो भी मुजरिम है। क्यों नहीं शरीयत से पूछ कर किसी को इमाम बनाते? कम अज कम शरीयत से तो उसका फैसला करें कि शरीयत इसे इमाम बनाने के लिए पास करती है या नहीं करती। अगर शरीयत रद्द करती है तो तुम रद्द करो, और अगर शरीयत पास करते तो फिर उसे इमाम बनाओ। जो है चल पड़े, जो है ला दो हुकुम नहीं, तो बंदे की मर्जी चलनी है, शरीयत की मर्जी चलनी है। शरीयत कि हर बंदे को इमाम ना बनाओ, जरा इमाम दा हकदार है उसको इमाम मत, उसको इमाम बनाओ। और फिर इस बाद हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली वाला रहमा आप दी फारसी दी इबारत में पढ़ छोड़ा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि गुज़ाश्तन बकदरे कुबदा वाजिबस वो के रा सुन्नत गोयन बमाना तरीके उस सुलूक दर दीनस। फरमाया कि एक कौन फरमाते? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते क्या? फरमाया कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। वहां के रा सुन्नत गोयन, और फरमाया वो लोग जो यानी वो सल्फ सालिहीन, वो अकाबिर जो इसको, वो अहनाफ, वो आइमा जो इसको सुन्नत करार देते हैं। फरमाया कि ये वो सुन्नत है, एक तो ये वो सुन्नत है जो वाजिब के करीब है, और दूसरा फरमाया कि यहाँ से सुन्नत से मुराद बमाना तरीके सुलूक दर दीनस, यानी दीन के तरीके पर चलना। यहाँ सुन्नत से मुराद ये है, हकीकी सुन्नत नहीं है, वाजिब है सुन्नत नहीं है दाढ़ी रखना। और फरमाया कि या बजेहत आंके सबूत बसुन्नत चुना के नमाज ईद रा सुन्नत गुफ्तान। फरमाया कि जिस तरह हमारे फुकाहा कह देते हैं कि नमाज ईद क्या सुन्नत है, हालांकि उस सुन्नत से मुराद फुकाहा की मुराद क्या होती है? जब फुकाहा सुन्नत कहते हैं नमाज ईद को तो मुराद उसकी वहां पर वाजिब होता है, पर जिस तरह वो ईद नमाज ईद को सुन्नत कहकर उससे मुराद वाजिब लेते हैं, इसी तरह यहां भी अगर कोई फकी अगर इसको सुन्नत कहता है तो यहां सुन्नत से मुराद वाजिब होता है। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते यहां पर यह बात भी वाज़े हो गई। ये है फतावा रिज़विया, कम अज कम अपने इमाम की तो मान लो, जिसके पीछे हमारी आंखें बंद हैं, हमारे मसलक के इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, काते नजदियत, परवाने शमे रिसालत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जेंदे पीछे बरेलवी अखवींदे वे, जिसकी खातिर हम बरेलवी कहलाते हैं। कम अज कम अपने इमाम की तो मानो। मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं कि आला हजरत ने जवाब दिया, फरमाया वो फासिक के मौलिन है, यानी ऐलानिया गुनाह करने वाला है। जो एक मुट्ठी से दाढ़ी कटवाता है, कम करता है, तो वो क्या ऐलानिया गुनाह करने वाला है, और इसे इमाम बनाना गुनाह है। इसे इमाम बनाना क्या है? गुनाह है। और इसके पीछे नमाज पढ़नी मकरूह तहरीमी है, हराम है इसके पीछे नमाज पढ़नी। यानी जो मर्जिया कर छोड़ो, छुतरे बेमुहार बन के सारी फसलें उजाड़ दो,
यानी शरीयत अपने तौर पर हर बंदे ने शरीयत बना रखी है। हर बंदे ने अपने जहन तो जो इमाम है बड़ी रखो, जो इमाम है बड़ी रखो, जो बंदा इमामत के काबिल कहीं नहीं वो कोई खड़े जाओ। खुदा और करो, गौर करो। इस वास्ते इसके अलावा मैं अहादीस से भी इसका सबूत दे दूं। अब यह है मेरे पास जामे तिर्मिज़ी सियासित्ता में जिसका शुमार है, और बुखारी और मुस्लिम शरीफ के बाद जिसका शुमार है जामे तिर्मिज़ी, इसके अंदर यह हदीस आई है। तवज्जो करें, मैं उस शेखुल मिनहाज को भी कहता हूं कि अपने लोडों को संभालो, अपने शागिर्दों को संभालो, गुमराह ना करें लोगों को। आप देखो यहां पर यह हदीस मौजूद है, फरमाया कि अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु मिन लियातिही मिन अर्दिया व तूलिहा, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक से जो बढ़ जाती, यानी एक मुट्ठी से चौड़ाई में जो ज्यादा हो जाती, लंबाई में ज्यादा हो जाती, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसको काट दिया करते थे, उसको हजूर काट दिया करते थे। अब देखो